भावनाओं और संभावनाओं का प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश। एक कुशल नेतृत्व में नित नई बुलंदियों को छूता और देश के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता हमारा राज्य। जब पूरी दुनिया थम गई थी, तब भी हमारे गन्ना किसान खेतों में थे और चीनी मिलें चल रही थी। वैश्विक आपदा कोरोना महामारी ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी थी। उद्योग धंधों पर जैसे विराम लग गया। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी के निर्देशों और गन्ना मंत्री के मार्गदर्शन में चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग द्वारा चीनी मिलों को कोरोना काल में सतत चलाते रहने का बीड़ा उठाया गया। इसके लिए अधिकारियों की नोडल अफसरों के रूप में ड्यूटी लगाई गई और चीनी मिलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य प्रदेशों से मंगवाए जाने वाले आवश्यक सामानों और सामग्रियों की निर्बाध रूप से आपूर्ति सुनिश्चित की गई। ऐसी विषम परिस्थितियों में एक सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे प्रदेश के 50 लाख वे किसान जो गन्ना उत्पादक हैं। जब लॉकडाउन लगा, उस वक्त चीनी मिलों में पिराई चालू थी। ऐसे में यदि मिलें बंद हो जाती तो गन्ना किसानों के सामने बहुत ही विकट स्थिति पैदा हो जाती, क्योंकि 10,000 करोड़ मूल्य का गन्ना खेतों में खड़ा था। लॉकडाउन में भी प्रदेश की 120 चीनी मिलें चलती रहीं। जब देश दुनिया खामोश थी, सड़कों पर सन्नाटा था, तब भी उत्तर प्रदेश के किसान और प्रदेश की चीनी मिलें चल रही थी। इस तरह से हमने जान भी बचाई और जहान भी बचाया। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें हर साल किसानों से 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य का गन्ना क्रय करती हैं। चीनी मिलों ने प्रदेश के 50 लाख गन्ना किसानों के जीवन को बदल कर रख दिया है। उनके बच्चे स्कूलों का रुख कर रहे हैं। इसका श्रेय जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। सरकार की बेहतर योजनाओं का लाभ ये हुआ है कि गन्ने की खेती विगत 5 सालों में 20 लाख हेक्टेयर से 27 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के 50 लाख गन्ना किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि विगत 5 सालों में गन्ना उत्पादन 14 करोड़ टन से बढ़कर 22 करोड़ टन हो गया है। हमने एक और पहल की, जिससे ग्रामीण महिलाओं को भी कोरोना काल में रोजगार मिलता रहे। इसके लिए बड चिप विधि और सिंगल बड पद्धति से गन्ने की पौध को तैयार करने के लिए महिला और स्वयं सहायता समूह बनाए गए। ग्रामीण महिलाओं द्वारा उत्पादित प्रत्येक सीड लिंक पर 1.5 रुपए का अनुदान गन्ना विकास परिषद के माध्यम से और 1.5 रुपए पौध क्रेता कृषक से प्राप्त हुआ। मैं उज्ज्वला महिला स्वयं सहायता की सदस्य हूँ। मेरा नाम सरोज वर्मा है और मैं ग्राम शंकरपुर में रहती हूँ। मेरे समूह में 30 महिलाएं काम करती हैं, जिसके अनुसार मैंने 50,000 पौध तैयार किए हैं और एक पौधा मैंने 3 रुपये में बेचा है और 2 रुपये बचत में मिला। सबसे पहले मिल के कर्मचारियों को कोविड से बचाव की जानकारी दी, सामाजिक दूरी की सलाह दी, मास्क लगाने, हाथ धोने और सैनिटाइजेशन के लाभ के बारे में जानकारी दी। किसान और मिल कर्मचारियों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कागज की गन्ना पर्ची की जगह SMS प्रणाली आरंभ की। हमने 1.5 करोड़ से अधिक की गन्ना पर्चियां सीधे किसानों के मोबाइल पर जारी की। किसान मिलों को गन्ना पहुंचाते रहे और मिलें चीनी बनाती रहीं। कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या थी चीनी उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न सामग्रियों की उपलब्धता। इसे बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों के साथ न केवल बातचीत का सिलसिला बनाए रखा, बल्कि सुचारू आपूर्ति का रास्ता भी खुला रखा। हमारे उत्तर प्रदेश में 120 चीनी मिलें हैं और पिछले 4 वर्षों से लगभग हम 35,000 करोड़ के आसपास धनराशि गन्ना पेराई उपरांत किसानों को देते हैं। इसमें 45 लाख किसान हमारे हर साल आपूर्ति करते हैं और कुल 60,000 किसानों के सापेक्ष, और इसी में 2 करोड़ 25 लाख व्यक्ति अपना पूरा इस अर्थव्यवस्था से जुड़कर कार्य करते हैं। कोविड की महामारी शुरू हुई मार्च 2020 में, तब खेतों में 10,000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा
का मूल्य का गन्ना खड़ा था और मिल के संचालन पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन ने ये निर्णय लिया कि हम चीनी मिलों का संचालन करेंगे और 120 चीनी मिलें अनवरत चलती रहेगी। चीनी मिलों के संचालन के लिए हमारे सामने कुछ चुनौतियां थी। एक चुनौती थी उसके केमिकल्स और इनपुट्स हमें चाहिए होता। उसमें 4 चीजें बहुत अनिवार्य थे। गंधक, जिसको हम सल्फर कहते हैं, चूना, बोरियां और एक जूस की जाली होती है जिसको निकल स्क्रीन कहते हैं। ये 4 सामग्री की हमें जरूरत थी। गन्ने की आपूर्ति की हमें जरूरत थी। तो ये सब चुनौतियां हमारे सामने खड़ी थी। और इसके साथ एक सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो किसान को, चीनी मिल के कर्मचारियों को, प्रबंधन को और विभाग के पूरे अधिकारी कर्मचारियों को कोविड की महामारी से बचाना भी। तो इन 3 चुनौतियों के सामने फिर हम लोगों ने 20 मार्च 2020 को एक पहला आदेश जारी कर दिया था, लॉकडाउन 25 मार्च के होने से 5 दिन पहले, जिसको सबने उसी दिन आत्मसात कर लिया। पूरे 45 लाख किसानों ने, हमारे 75,000 चीनी मिल के अधिकारी कर्मचारियों ने और जो भी इस व्यवसाय और व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों ने। उसमें यह था कि हर किसान, हर व्यक्ति, हर चीनी मिल का कर्मचारी को सैनिटाइज किया जाएगा, उनके हाथ वगैरह धोने की व्यवस्था की जाएगी और वहां पर हर जगह पे प्रचुर मात्रा में सैनिटाइजर रखा जाएगा और हर 8 घंटे में चीनी मिल को भी सैनिटाइज किया जाएगा। इसके तुरंत बाद था कि गन्ने की आपूर्ति होते रहे। गन्ने की आपूर्ति कैसे हो? हमारी पुरानी व्यवस्था में एसएमएस, जो आज जो एसएमएस पर्ची है, उसके पहले हम लोग कागज की पर्ची देते थे। इतने व्यापक स्तर पे 45 जिलों में जो 125 किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ है, उनमें हम किस प्रकार पेपर पर्चियां बंटवाते, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हम लोगों ने तुरंत जो हमारा स्मार्ट गन्ना किसान ऐप था और पोर्टल था, उसके माध्यम से हम लोगों ने एसएमएस पर्ची भिजवाना शुरू कर दिया। इस बड़ी चुनौतियों को पूरी करने के लिए हम लोगों को 4 राज्यों से बात करना पड़ा, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। हरियाणा से गंधक आता है, सल्फर, राजस्थान से चूना, इसी प्रकार पश्चिम बंगाल से बोरियां और महाराष्ट्र से निकल की हमारी जो स्क्रीन है वो आता है। ये सबको प्राप्त करना। इसके साथ साथ सैनिटाइजर समाप्त हो गया था पूरे हिंदुस्तान में, तो हमें तत्काल सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी पड़ी। और हमारे पास जो इथाइल अल्कोहल प्रचुर मात्रा में था चीनी मिलों के पास, तो हमारे 27 चीनी मिलें धीरे धीरे, पहले 3 से शुरू हुआ और बाद में 27 चीनी मिलें सैनिटाइजर बनाने लगी। हमने किसानों को प्रतिमाह 1 बोरी चीनी देने की व्यवस्था कर दी, जिससे उनके घर काम चलते रहे। इस पूरी व्यवस्था में 10,82,000 मानव संपदा लगा और जिसमें 72,000 चीनी मिल के कर्मचारी, 10 लाख हमारे छीलने के लेबर और करीब 10,000 हमारे विभाग के कर्मचारी। किसानों को इनपुट देना जरूरी था। और जब सेकेंड वेव आया, उस सेकेंड वेव में सैनिटाइजर के अलावा विभाग ने अपने चीनी मिलों के माध्यम से और अपने अन्य संस्थाओं के माध्यम से 46 ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पतालों में, पीएचसीज में और सीएचसीज में और महिला अस्पतालों में लगाने की व्यवस्था की। इसके साथ साथ किसानों को पहले कोविड काल में 6,000 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान कराया, सैनिटाइजर की निःशुल्क कुछ बोतलें उपलब्ध कराई और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के साथ लग के 46 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की। इस प्रकार पिछले 2 साल से 2 कोविड वेव में हम लोगों ने पूरे चीनी मिलों का संचालन किया और अन्य कार्य किए। दूसरी ओर प्रदेश में सैनिटाइजर की मांग लगातार बढ़ रही थी। इस मांग को पूरा करने के लिए सभी चीनी मिलों ने सैनिटाइजर का उत्पादन आरंभ कर दिया। प्रदेश सरकार ने मिलों द्वारा तैयार सैनिटाइजर को न केवल किसानों तक पहुंचाया, बल्कि आम जनता तक उपलब्धता बनाए रखी। किसानों को भुगतान की समस्या न हो, इसलिए चीनी विभाग ने हर किसान को प्रतिमाह 100 किलोग्राम चीनी न्यूनतम विक्रय मूल्य पर देने का आदेश दिया। मेरा नाम अवधेश कुमार वर्मा है। मैं ग्राम शंकरपुर का रहने वाला हूँ। मैं गन्ना किसान हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ जी और गन्ना मंत्री तथा
तथा गन्ना विभाग का आभारी हूँ कि उन्होंने कोविड काल में भी गन्ने की सप्लाई को बंद होने से बचा लिया और हम लोगों के गन्ने की सप्लाई पूरी हो सकी और भुगतान भी उसका मिला हम लोगों को। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार चीनी उत्पादन और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए, इस पर नजर बनाए रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि किसानों को भी भुगतान मिलता रहा और 72,000 मिल कर्मचारियों के वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं हुई। गन्ना छीलने और काटने में लगे लगभग 10 लाख कृषक मजदूरों को भी बराबर काम मिलता रहा। इस दौरान प्रदेश ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चीनी का उत्पादन करके एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। लॉकडाउन के कारण प्रदेश में चीनी की मांग कम हो गई थी। इसके बावजूद इस दौरान चीनी मिलों ने गन्ना किसानों को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का गन्ना मूल्य भुगतान किया। अप्रैल 2021 में कोरोना की दूसरी भयावह लहर आई। प्रदेश को एक बार फिर से लॉकडाउन का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार भी चीनी मिलें बंद नहीं हुई। गन्ने की पेराई होती रही और किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान होता रहा। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश और प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को चुनौती दी। चीनी मिलों ने एक बार फिर से कमर कसी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश और गन्ना मंत्री के निर्देशन में चीनी मिलों ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया। चीनी मिलों ने 330 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए। चीनी मिल प्रबंधन यही नहीं रुका, उसने अपने सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के जनपदों में ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन के संयंत्र लगवाए। कहते हैं, जब परिवार के मुखिया का वरद हस्त होता है तो चुनौतियां मायने नहीं रखती। प्रदेश का चीनी उद्योग माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को विश्वास दिलाता है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में सदैव तत्पर रहेगा। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों और राज्य के हर नागरिक के जीवन में यूं ही मिठास भरता रहेगा। योगी सरकार के निर्देशन में हम नित नई कहानी लिखते हैं। मीठे सपने, मीठी खुशियां हम चीनी मिलों में बुनते हैं। उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन की प्रस्तुति।